अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया मेहर बाजवा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम से पहले जो दर्दें लग जाती हैं, प्रीटर्म लेबर इसको कहते हैं मेडिकली, उसका इलाज क्या होता है। मैंने आप लोगों के साथ बहुत दफा अपनी रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस की वीडियोस शेयर की हैं, अपनी रिसर्च की जो स्टडीज हैं वो कई दफा आप लोगों के साथ शेयर की हैं, लेकिन कभी फॉर्मली इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई। तो मुझे लग रहा था इट इज हाई टाइम कि हम इसके बारे में बात करें कि जिन खवातीन को टाइम से पहले पेन्स लग जाती हैं या जिनका टाइम से पहले वाटर बैग लीक हो जाता है और उसके बाद उनको लेबर पेन्स लगती है, उनका प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है और इतनी जल्दी ये काम हो जाता है कि उनके बेबी का सर्वाइवल ही नहीं होता, इन खवातीन को नेक्स्ट प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए या नेक्स्ट प्रेगनेंसी की प्लानिंग से पहले क्या करना चाहिए। तो देखिए, प्री टर्म लेबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, एक मेरा बहुत खास एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि बीइंग अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट मेरे पास मेजॉरिटी पेशेंट्स वो होते हैं जो एक स्ट्रगल के बाद प्रेग्नेंट होते हैं, जिनको शादी के कुछ सालों के बाद मुख्तलिफ इलाजों से, मेडिसिन से, लेप्रोस्कोपी के बाद, IUI या IVF के बाद बहुत सारे पेशेंट्स प्रेग्नेंट होते हैं। और इनमें एक बहुत मेजर प्रोपोर्शन ऐसे पेशेंट्स की होती है जिनमें कई दफा इनकी प्रेगनेंसी में खतरा होता है कि इनको टाइम से पहले लेबर पेन्स ना आ जाएं, और चूंकि ये हमल इतने कीमती होते हैं, इतनी मुश्किल से ये हमल तक का सफर मरीज ने मेरे साथ गुजारा होता है, तो इसलिए मेरा बहुत ये फर्ज होता है कि मैं मैक्सिमम कोशिश करूं कि ये प्रेगनेंसी टिल टर्म जाए, यानी कि 9th मंथ तक ये प्रेगनेंसी प्रोलॉन्ग हो और इसमें टाइम से पहले मसला ना हो। इन खवातीन में सबसे पहले हम लोग इंटरनल यूज वाली टैबलेट्स देते हैं, जिसमें प्रोजेस्ट्रॉन टैबलेट्स मुख्तलिफ नामों से मार्केट में मिलती हैं। ये एक पहला स्टेप है जो इन खवातीन को दिया जाता है, इंटरनल यूज वाली गोलियां, ताकि इनको टाइम से पहले पेन्स ना आए। और ये अमूमन रात को रखी जाती हैं, और कुछ हमारे IVF के जो पेशेंट्स होते हैं वो दिन में 2 या 3 दफा भी इंटरनल यूज वाली टैबलेट्स रखते हैं। ना सिर्फ ये प्रेगनेंसी की ग्रोथ और सपोर्ट में हेल्प करती हैं, लेकिन जो बच्चा बड़ा होता है ये टाइम से पहले लेबर पेन्स आने को रोकने में भी हेल्प करती है। उसके बाद आती है रिंग। एक रिंग होती है जो कुछ पेशेंट्स को बहुत पेन रहती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इंटरनल यूज वाली टैबलेट के बावजूद इनको पीरियड लाइक पेन रहती है, लेकिन यूट्रस का मुंह किसी हद तक बंद ही होता है। इस केस में हम पेशेंट को रिंग एडवाइस करते हैं, जो एक सिंपल प्लास्टिक की रिंग होती है, जो हम लोग ऑपरेशन थिएटर में जाने की जरूरत नहीं होती, बेहोशी लेने की जरूरत नहीं होती, क्लिनिक में ही हम लोग पेशेंट को एक सॉफ्ट सी रिंग है वो रख देते हैं। इससे भी प्रेगनेंसी को एक सपोर्ट मिल जाती है और टाइम से पहले दर्द आने से पेशेंट काफी हद तक बच जाता है। उसके बाद कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको टैबलेट और रिंग से ज्यादा किसी चीज की जरूरत होती है। इन पेशेंट्स में हम लोग इनको स्टिच लगवाने का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मशवरा देते हैं, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको बताया जाता है कि बेहोशी में ऑपरेशन थिएटर आपको लेके जाया जाएगा और बेहोशी में आपको एक टांका लगाया जाएगा, जिसको आम जबान में टांका कहा जाता है या स्टिच कहा जाता है। और ये टांका जो है वो सर्विक्स पे लगाया जाता है मेडिकली, यानी कि जहाँ पे बच्चेदानी शुरू हो रही होती है, जो बच्चेदानी की शुरुआत होती है, या आपके जो बच्चेदानी का मुंह होता है उस पे लगाया जाता है। और इस टांके का मकसद होता है कि जोर से इसको बंद कर दिया जाए ताकि बच्चेदानी का मुंह बंद हो जाए और आपको टाइम से पहले दर्दें ना आए। उसके बाद एक फाइनल ग्रुप ऑफ पेशेंट्स वो है जिसको हमने प्रेगनेंसी में इंटरनल यूज वाली टैबलेट भी दी और इनको स्टिच भी लगाया, और उसके बावजूद ये पेशेंट्स को जो है वो लेबर पेन्स आ गई। और ये बहुत दफा पेशेंट्स हमसे बहुत कई दफा नाराज होते हैं और गुस्सा करते हैं कि हमने तो स्टिच भी लगवाया फिर भी हमारी प्रेगनेंसी नहीं चली। उसका जवाब ये है कि अगली प्रेगनेंसी से पहले आप लेप्रोस्कोपिक सर्कलाज लगवाएं। सो ये वो पेशेंट्स हैं जिनकी स्टिच के बावजूद प्रेगनेंसी ना चले, उन पेशेंट्स को अगली प्रेगनेंसी से पहले ऊपर वाले हिस्से पर स्टिच लगाना चाहिए, जहां से, यानी कि यूट्रस की बॉडी और जहां से सर्विक्स स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जो यूट्रस का मेन हिस्सा है जहां पे वो खत्म हो रहा है, वहां पे जाके एक टांका लगाया जाए। जो नीचे से टांका लगाया जाता है वो जितना भी कोशिश कर लें वो इतनी ऊपर तक नहीं जा सकता। सो जिन पेशेंट्स में वो स्टिच कामयाब ना हो जो नीचे से लगाया जाता है, इन पेशेंट्स को अगली प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले लेप्रोस्कोपी के जरिए हम बहुत ऊंचा करके एक स्टिच लगाते हैं, एक खास टेप लगाई जाती है जिसके जरिए इन पेशेंट्स की प्रेगनेंसी चल जाती है। मैंने ओवर द ईयर्स इस चीज के ऊपर बहुत रिसर्च भी की है, मेरा ये खास एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि लेप्रोस्कोपिक सर्कलाज के बाद आपके लेबर में जाने के चांसेस और टाइम से पहले बेबी के वाटर बैग लीक होने के चांसेस सबसे कम होंगे। सो आज की इस वीडियो को मैं समराइज करूंगी कि टाइम से पहले दर्दें रोकने के लिए इंटरनल यूज वाली टैबलेट है, उसके अलावा एक रिंग है, उसके अलावा एक स्टिच है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लगाया जाता है, और जिन पेशेंट्स में ये सारी चीजें फेल हो जाएं उनमें लेप्रोस्कोपिक सर्कलाज लगाया जाता है प्रेगनेंसी से पहले, बेहोशी में ऑपरेशन थिएटर में ऊपर से कैमरा डाल के लेप्रोस्कोपी के जरिए एक टेप लगाई जाती है जो बहुत ऊंची करके लगती है और जिससे यूट्रस का मुंह बंद कर दिया जाता है। और इससे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने जितने भी पेशेंट्स को लगाया है वो सब कामयाब हुए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी खास टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप कमेंट्स में लिखें। थैंक यू।